डॉक्टर साहब, क्या हुआ? दरख्त पे चढ़ा था, उतरते वक्त टांग टूट गया है। अरे कंपाउंडर, इसको पेट के कीड़े मारने वाली दवाई दे। एमडी साहब, बड़ी हैरानी की बात है, हमारी कंपनी जो कीड़े मार दवाई बनाती है उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात तो है, पूरे मुल्क में इतना स्टॉक नहीं जाता जितना इस छोटे से गांव में जा रहा है। आखिर ये क्या चक्कर होगा इस कीड़े मार दवाई का? वही तो मैं सोच रहा हूँ एमडी साहब। ले चलो मुझे उस गांव में, मैं भी तो देखूं उस कीड़े मार दवाई का क्या माजरा है। फिर एमडी साहब, इस कुक्कड़ को भी कीड़े मार दवाई पिला दे। मेरी भी तबीयत खराब है। सुनने में आया है इस गांव में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, यही एक नीम हकीम है जो चंद दिन किसी डॉक्टर से सीख के अपनी दुकानदारी चमकाई बैठा है। यही वो आदमी है जो हमारी कंपनी की कीड़े मार दवाई धड़ाधड़ बेच रहा है। चलो। हाँ, ब्लड प्रेशर का मसला लग रहा है तेरा। डॉक्टर साहब, आप जिस कंपनी की दवाई बेच रहे हो, मैं उस कंपनी का एमडी हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। तो मैं कह रहा था ब्लड प्रेशर का इशू है, क्या खाया था? बासी रोटी खाई थी रात। इसको भी कीड़े मारने वाली दवाई दे। बासी रोटी खाने वाले को भी कीड़े मार दवाई दे दी? ले। डॉक्टर साहब, हाँ, मेरी तो टांग टूटी हुई है, क्या मैं ये कीड़े मार दवाई से ठीक हो जाऊंगा? ठीक हो जाएगा, जा। चल भी अगले मरीज आजा, तू भी करा ले चेकअप। यार, इसकी तो टांग टूटी हुई थी, इसको कीड़े मार दवाई क्यों दे दी? क्या मसलो है? डॉक्टर साहब, भैंस का दूध निकाल रहा था, उसने टांग मारी और मेरा बाजू टूट गया। ओहो हो, दे ना कीड़े मार दवाई। ले जा, 2 चम्मच सुबह शाम। अरे यार, इस बेचारे का तो बाजू टूटा हुआ है, इसको भी कीड़े मार दवाई दे दी। जी तो एमडी साहब, क्या मसलो है? डॉक्टर साहब, इन तीनों मरीजों के अलग अलग मसले थे, आपने इन सबको कीड़े मारने वाली ही दवाई क्यों लिख दी? अरे मैं डॉक्टर हूँ, खामखा नहीं लिख के देता, वजह होती है ये दवाई लिखने की। डॉक्टर साहब, हमारी आंखों के सामने उन तीनों के अलग अलग मर्ज थे, आपने उन तीनों मरीजों को कीड़े मारने वाली ही दवाई क्यों लिख दी? एमडी साहब, सादा सी बात है, पहले मरीज को कीड़ा था तभी तो उसने बासी रोटी खाई। दूसरे मरीज को भी कीड़ा था, इसलिए तो ऊंचे दरख्त पे चढ़ गया। और कीड़ा तो तीसरे मरीज को भी था, जो भैंस की टांग के नीचे घुस गया। गर्ज ये कि हर मर्ज की जड़ वो कीड़ा है जो इंसान को सुकून से बैठने नहीं देता। एमडी साहब, इसकी बात में दम तो है। चलो। एमडी साहब, एक कीड़े मार दवाई एमडी साहब को भी दे दो। हैं? अरे मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे क्यों दे रहे हो? अरे साहब, आपकी दवाई अच्छी खासी बिक रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन आपको भी कीड़ा है जिसने आपको दफ्तर में सुकून से नहीं बैठने दिया और आप यहाँ चले आए। दो भैया, लो। कैमरे को खाले के ऊपर लगा देंगे, जो भी पानी चुराने आएगा ना, उसकी सारी हरकत कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा। फिर तुम देखना मैं उसके साथ करता क्या हूँ। मालिक पानी काटने सफदरी आएगा, उसने हमारे सामने टांग टूटने का बहाना किया है। अच्छा, जो भी आएगा ना, आज उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। चलो अब। रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने, अब जो भी हमारे खाले के साथ छेड़खानी करेगा ना, वो वीडियो सबूत के साथ पकड़ा जाएगा। फिर हम उससे पिछले सारे हिसाब किताब लेंगे। हेलो भाई, खाला क्रॉस ना करना। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने हमें पकड़ने के लिए खाले के ऊपर कैमरा लगा रखा है, इसी रास्ते से जाना होगा। अगर दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो बस्ती वाले देख लेंगे। भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे? उन्होंने कैमरा लगा रखा है। तू टेंशन ना ले, मैं खाला क्रॉस करते वक्त अपना मुंह छुपा लूंगा। हाँ, ये ठीक है। तू जाके खाद डाल और तू सोलर का रुख सूरज की तरफ कर। अबे खाद कहाँ गई? अभी तो यहीं रखी थी। अगर तूने खाद डाल दी थी तो मुझे क्यों भेजा? कहाँ? मैंने तो नहीं डाली। अगर तूने भी नहीं डाली तो बोरी गई कहाँ? लग गए, अब लोग पानी के साथ साथ हमारी खाद भी चुराने लगे। जल्दी चल के मालिक को बताते हैं। नहीं यार, मालिक को नहीं बताते, वो हमें काम से निकाल देगा। पूरी बोरी गायब हो रही है, उन्हें बताना पड़ेगा। पगले मालिक को कहेंगे कि हमने खाद फसल में डाल दिया, वो चेक थोड़ी करने लग जाएगा। हाँ, ये ठीक कहा तूने। मैंने तुझे खाद डालने को बोला था। मालिक डाल आया। इतनी जल्दी? जी। गुड यार।
यहाँ तो खाद नजर ही नहीं आ रही, फिर इस हरामखोर ने क्यों कहा कि मैंने खाद डाल दी? ये दोनों तो काम चोर होते जा रहे हैं, मुझसे झूठ, मुझसे। अभी इनकी खबर लेता हूँ मैं। ओए कहाँ मर गए दोनों, जल्दी इधर आओ। हाँ ओए, तूने बोला मैंने खाद डाल दी, लेकिन वहाँ तो खाद का एक दाना भी नजर नहीं आ रहा। वो दरअसल मालिक किसी ने हमारी खाद भी उठा ली। बे हरामखोरो, खाद उठा ली? तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो? काम करने आते हो या मुफ्त की रोटियां तोड़ने? अब मैं कहाँ जाऊँ? मालिक कैमरा चेक करता है, जिसने भी खाद उठाई है रिकॉर्डिंग हो गई हो। पहले बोलना चाहिए था ना। इसका तो चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। ये तो सफदर है। बे हरामखोर, तू कैसे कह सकता है सफदर है? इसका तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। मालिक इसकी जिसामत और चाल चलन देखें। ओए सही कह रहा है तू, मुझे भी सफदर लग रहा है। चलो इसके घर। दरवाजा खोल बे, चूहे कहाँ छुप के बैठा है? आ जाओ, दरवाजा खुला है। अभी भी चारपाई पे पड़ा है। अरे मालिक समझ क्यों नहीं रहे, ये सब ड्रामेबाजी है। चल चल, वैसे भी हमारे पास आज सबूत है। आए आए मंजूरा भाई, कैसे आना हुआ? वो कैसे क्या? आज पानी के साथ साथ हमारी खाद भी उठा ली। तुम लोगों को हो क्या गया? बार बार मुझ पे इल्जाम लगाने चले आते हो। इल्जाम नहीं, आज हमारे पास सबूत है। मालिक दिखाए सबूत। हाँ हाँ, आज हमारे पास सबूत है। देख जरा भाई, वीडियो में जो बंदा है उसके कपड़े देखें और इनके कपड़े देखें। अच्छा, कपड़ों को छोड़ें, वो तो खाद उठा के छलांगे लगा रहा है, ये खाली 4 पैसे नहीं उतर सकता। बात तो ठीक है। अरे मालिक मुझे क्यों मारा? मैं सालों, पिछले 1 हफ्ते से तुम लोग मुझे भटका रहे हो। मुजरिम के पास ले जाने की बजाय एक शरीफ आदमी के पास ले आ दो। जनाब सॉरी, आओ चलें अब। ओए याद आया, ये तो तेरा भाई है ना? ये डॉक्टर कैसे बन गया? इसने तो आज तक स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। इसके पास डिग्री कैसे आ गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, डिग्री कहाँ, ये डॉक्टर की क्लिनिक पे मुलाजमत करता है, तो ये छोटे काम जैसे पट्टी होगी ये कर लेता है। ओ अच्छा अच्छा, डॉक्टर के यहाँ सफाई वाला है। चलता हूँ। मालिक दाल में कुछ काला है। अरे कुछ काला क्या, पूरी की पूरी दाल ही काली है। तू टेंशन ना ले, मेरे पास ऐसा प्लान है, अब ये हमारे हाथों से बच के कहीं नहीं जाएगा। आओ। उस्ताद देख लेने वाला आ गया है। ठीक है, जल्दी से चिकन कोरमा देख के अंदर डाल। जी। हाँ भाई पक्कू है, मेरी कौरमे की देख तैयार है? जी जी तैयार है, चेक कर लें। दिखने में तो चिकन कोरमा बहुत बढ़िया लग रहा है, जरा एक लेग पीस चखाओ। जी अभी चखवाता हूँ। ये लें लेग पीस। तेरे हाथों में आज भी जादू है, इसलिए तो हम तुझसे पकवाते रहते हैं, लेकिन तेरी देग में एक मसला होता है। खैर तो है, क्या मसला होता है भाईजान? तेरी देग बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। Oh, no! जल्दी खत्म कैसे ना हो, इतनी लजीज बनी होती है कि 1 प्लेट खाने वाला 2 प्लेटें खा जाता है। फिर भी मैं आपको वजन करके दिखाता हूँ। नहीं नहीं, वजन करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। ना जी ना, हम वजन किए बगैर यहाँ से देख किसी को नहीं ले जाने देते, बाद में 100 मसले मसाइल होते हैं। जहाँ छोटे कांटा लेकर आ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। देख लें भाईजान, टोटल 25 किलो वजन है, 10 किलो देग का और 15 किलो कोरमे का। ठीक है, मुझे तो तुझ पर पहले से यकीन था। भाई साहब, आप इस देग को लोड करने के लिए सवारी लेकर आए, मैं जब तक इसका ढक्कन दे देता हूँ। चल बे, नीचे उतार। जल्दी से इन पत्थरों को हटा। ये वाली देग उठा लो। साहब जी, ये कितने किलो की देग बनवाई है? ये 15 किलो की देग है। 15 किलो?
वजन के लिहाज से ये बिल्कुल 15 किलो की नहीं लग रही। नहीं नहीं, मैंने अभी इसका वजन करवाया है। मैं भी 10 साल से देखें लोड अनलोड करता आ रहा हूँ। मेरे तजर्बे के मुताबिक ये देख 10 किलो की है। चलो फिर तुम्हारा 10 साल का तजुर्बा गलत करते हैं। वो रखा हुआ है कांटा, दोबारा चेक कर लेते हैं। जी अभी पता चल जाएगा। लो जी, ये देख तो 10 किलो से भी कम है। मुझे लगता है ये पकवान आपको चूना लगा रहा है। नहीं नहीं, ये पकवान ऐसा नहीं कर सकता। जरूर उससे कोई गलती हुई होगी। मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। उस्ताद हर बार देगों में पत्थर डालकर उनका वजन बढ़ा देते हैं। अगर किसी दिन पकड़े गए तो बुरा फंसेंगे। ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? मैं खानदानी हरामखोर हूँ। 50 साल से मेरे दादा परदादा यही फ्रॉड करते आ रहे हैं। वो नहीं पकड़े गए तो मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा? अच्छा, इसलिए मैं भी सोचूं ये कोरमे की देग हमेशा कम कैसे हो जाती है। आज मैं तेरा कोरमा बनाऊंगा।